के ऊपर माँ के ऊपर नजरा ही के देखा चूरू वाला काई करे, चूरू वाला काई करे। चूरू वाला तो यहाँ को खट को दबायो के आग लागी खटपट बंदू हालतानी संभल रहा ही कोनी उतरादा जावा दिखना दा जावा अगुणा जावा गाथुणा जावा गराई बैठे ही कोई बुलाओ ही कोई नहीं आ रही। आज राहुल जी बैंड बजा रहा कि यहाँ की लोकसभा के मायने खड़ियो को नहीं बात मोदी जी ने। मोदी जी को भाषण सुने होगे, एक अकेला सब पे भारी बोलिया ने। अरब कण कहीं बोलिया मेरो गड़ो मोज लियो, मेरो गड़ो मोज लियो। अरे बेटी का बाप तो गड़ो तो गोविंद डोटासरा कोई खराब को नहीं। चूरू के लोकप्रिय सांसद, आपके लाडले, युवा दिलों की धड़कन और लोकसभा में बोलते तो पहले ही थे, लेकिन अब की बार हमारी पार्टी की तरफ से जाकर के गूंजने का काम करते हैं भाई राहुल कसवा जी। क्योंकि बीजेपी में बोलने की आजादी नहीं होती है राहुल जी, आप तो रह के आए हो। वहां पर तो मोदी मोदी करो तब तो रह जाओ, और जिस दिन आपने मोदी मोदी कहना कम किया उस दिन आपने देख लिया कि किस तरीके का बर्ताव इन्होंने किया। ये कांग्रेस पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है, और आपका सही समय पर सही निर्णय था। ये केवल आपके हित में नहीं था, पूरी 36 कौम और राजस्थान और चूरू जिले के तमाम 36 कौम के लोगों के हक में फैसला था कि मुझे इस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस का सदस्य बनूंगा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनकी सेवा करने के लिए दिल्ली फिर से जाऊंगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, चूरू की इस धरती को सैल्यूट करना चाहता हूं जिन्होंने राहुल कसवा को दिल्ली भेज करके अपने स्वाभिमान की रक्षा की है। ये 36 कौमों के स्वाभिमान को ललकारने का काम कुछ लोगों ने अपने अहंकार में किया था। उस अहंकार को खत्म करने का, उस घमंड को चूर चूर करने का काम आप सबने चूरू के लोगों ने किया है, तमाम लीडरशिप ने किया है। इनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। यहाँ पर हमारे मेहमान भी हैं, और लोकसभा बाड़मेर इस चुनाव में अगर पूरे देश में कहीं चर्चा थी तो वो चर्चा थी राजस्थान की, और राजस्थान में कहीं सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो चूरू और बाड़मेर की थी भाइयों, चूरू और बाड़मेर। के ऊपर माँ के ऊपर नजरा ही के देखा चूरू वाला काई करे, चूरू वाला काई करे। चूरू वाला तो यहाँ को खट को दबायो कि आग लागी खटपट बंद होगी। हालतानी संभल रहा ही कोनी उतरादा जावा दिखना दा जावा अगुणा जावा गाथुणा जावा गराई बैठे ही कोई बुलाओ ही कोई नहीं आ रही। ठीक है ना। तो वो उमेदा राम जी बेनीवाल साहब जिन्होंने पूरे देश की नजरें चुनाव में थी, उस चुनाव को 36 कौमों को साथ लेकर के जो विजय श्री प्राप्त की है, मैं इनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और हमारे सबके नेता बुढ़ानिया साहब जिन्होंने ये चिंगारी जगाने का काम किया था तारानगर की धरती से, और मैं ये कहता हूँ कि तारानगर के अंदर वो इनके नामांकन की सभा और बुढ़ानिया साहब ठाको भाषण पूरे राजस्थान के मायने धूम मचा दी, वो नरेंद्र बुढ़ानिया साहब। मैं आपके लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई मनोज मेघवाल साहब, जो स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी के सुपुत्र हैं, मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब मेरे पिता तुल्य थे, हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता था। इस राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार मास्टर भंवरलाल करता था तो मनोज मेघवाल से भी ज्यादा गोविंद डोटासरा को प्यार करता था। उनके सुपुत्र हैं, आपके लोकप्रिय विधायक हैं बड़े भाई रफीक मंडेलिया साहब, जो जाट की तरह कहने में कोई संकोच नहीं करते हैं, लेकिन दिल इतना साफ है कि इस चूरू की लोकसभा के लिए जब चर्चा चली कि राहुल कसवा की टिकट कट गई, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक प्रतिबद्धता है कांग्रेस पार्टी की
कि हमें एक सीट माइनॉरिटी को देनी होती है। हम हमेशा मंडेलिया परिवार को 2 बार से देते आए हैं। अगर मंडेलिया साहब, रफीक मंडेलिया जी आगे बढ़ करके पार्टी नेतृत्व को मुझे ये नहीं कहते कि अब की बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी टिकट अगर राहुल कस्वा कांग्रेस में आता है तो उसको दे दीजिए, हम उसको जिता करके लोकसभा में भेजेंगे। ये जो प्यार और आशीर्वाद रफीक मंडेलिया जी ने आगे बढ़ करके किया, मैं आज फिर मन से कह रहा हूं, अगर रफीक मंडेलिया जी ये बात नहीं कहते तो शायद हम ये फैसला नहीं कर पाते। इसलिए रफीक मंडेलिया जी भी चूरू की सांसद की जीत के लिए और राजस्थान में जो 11 सीटें आई उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनकी समर्पण का योगदान रहा है। आप सब लोग आशीर्वाद दियो तो आज हिंदुस्तान के मायने चर्चा को विषय है कि राजस्थान में यहाँ को काई हुई के 25 जीरो आईडी की सीटा है, वह 11 क्या आई। मैं क्यों भाई, करबाड़ी तो आज जनता जनार्दन भगवान को रूप है, लेकिन 36 कौमों ने यह सोच लिया कि 10 साल हो गए मोदी जी, आपने हमको ठगने का काम किया है। आप कहते थे कि बेरोजगारी कम कर दूंगा, कहां गई, कहां रोजगार? आपने कहा महंगाई कम कर दूंगा, कहां गई वो महंगाई? क्या हुआ, महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? आप पता नहीं किसानों की आमदनी दुगुनी करवा की बात करता ना, कि दूनी कर दूं, कर दी के दूनी, किसाना की आमदनी दुगुनी करवा की बात करता मोदी जी, एमएसपी देवा की बात करता, किसान को ऋण माफ करने की बात करता, और किसान के बच्चा ने अच्छी शिक्षा देने की बात करता, बिजली और पानी देने की बात करता, किसान ने मजबूती देवा की बात करता, मातृ शक्ति ने आगे बढ़ावा की बात करता। क्यों यो साहब, जब से मोदी जी बनया के बाद के मायने के फैसला करया, नोटबंदी, कोई किसान ने फायदो हुयो, MS-3 काला कानून ले आया, 700 किसान शहीद होगा, और भी के बाद के मायने किसाना ने आतंकवादी, चोर, लुटेरा, बेईमान, अफगानिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं के उपमा दे दी। अरे मोदी जी, आपका पहला भाषण सुनो मोदी जी, आपने कहा था ये जो किसान है, ये किसान खून पसीना सींच करके इस देश को पालने का काम करता है, देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है। इस किसान को सैल्यूट करता हूं, और इस किसान मेरे को लोकसभा में अगर बहुमत दिला करके हमारी सरकार एनडीए की बना देगा तो मैं इस किसानों के MSP दे दूंगा, किसान के कर्ज माफ कर दूंगा, किसान की आमदनी दुगुनी कर दूंगा। पता नहीं कितने कितने वादे किए, हुआ क्या आप बताओ? 1% का काम हुआ है तो मुझे बता दो, 1 धेले का काम नहीं हुआ। इसलिए जब किसान की हितैषी मनमोहन सिंह जी सरकार बनी तो 72,000 करोड़ का कर्जा माफ कराया, कौन कराया बताओ? आज को मनरेगा जगह से गरीब को पेट पालो जा रहा है, बिन मजदूरी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े, वो भूखो नहीं सोवे। अगर मनरेगा नहीं लेता मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी नहीं लेता तो आज गरीब ने हाथ फैलाना पड़तो, सेठ साहूकारा के सामने हाथ फैलाना पड़तो। अगर मनमोहन सिंह जी नहीं होता, सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी अगर राइट टू एजुकेशन को बिल नहीं लाती तो आज अपना किसान का बेटा और बेटी फ्री में शिक्षा नहीं लेता कि नहीं लेता। तो मनमोहन सिंह जी तो 72,000 करोड़ को कर्जों भी माफ करो, मनमोहन सिंह जी नरेगा भी लाया, मनमोहन सिंह जी खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम को कानून लाया। आज 70% लोगों ने 2 रुपया किलो गेहूं मिला, मिले कि नहीं मिला बताओ? एक फैसला कराया कांग्रेस की यूपीए की सरकार, और मोदी जी का ही फैसला कराया, नोटबंदी कर दो, काला कानून ला दो, ताकि जमीन और जमीन की उपज खत्म कर अडानी अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों दे दो। करियो कि नहीं करियो? और अपनी सरकारी 5 साल कांग्रेस की सरकारी 100 यूनिट बिजली घरा की फ्री, 12,000 रुपया किसान का बिजली का फ्री, 10 HP को कनेक्शन तो
ये मान लो जीरो भी लावने लागू, महंगाई कम करवाने फूड पैकेट भी बांटिया। महंगाई कम करवा के लिए आप देखो एक से एक बड़ो फैसलो कांग्रेस की सरकार करियो। आज ए भजन लाल जी कहीं कर रहा है, 7 महीना से भजन गा रहा है। भाई जी सुबह नाश्तो करेगा, हेलीकॉप्टर में बैठेगा, भाषण ठोकेगा, लोगों ने भ्रमित करेगा और शाम का आए और दोबारा कोई काम चालू। एक फैसलो बता दो मनी राजस्थान की फर्जी सरकार को, एक किसान के हित में कोई फैसलो करियो। आको कृषि मंत्री कटे है, कृषि मंत्री कोई पूछा नहीं है, ढूंढेड़ो ही बोला दे कि दे दो बेटी को बाप बाल कटावे, कि दे चश्मो लगावे, कि दे टोपी लगावे। अरे एक ही खातर सरकार ले आया आगे, एक ही खातर थाने कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया आगे। किसाना के लिए सबसे पहली अगर कोई खिलाफ इस सरकार में अगर कोई भाषण दियो, कोई फैसलो सुनायो, तो वह कि राजस्थान की भजन लाल सरकार का कृषि मंत्री आ जगह बोला किसान ने के बात को ऋण, किसान ऋण ले लेर भी के बाद में चुकावे को नहीं भी की आदत खराब पड़ गई, इसलिए किसान आदत से लाचार है, बिन कोई किसान को कर्जो माफ नहीं करना चाहिए। वो लोग कहो कि नहीं कहो कृषि मंत्री। और आपने कांग्रेस की सरकार ही 5 साल किसान को कृषि को अलग से बजट, दुगुणों बजट, आज कृषि को बजट भी कम है और ई बजट के मायने 1.5 लाइन किसान के लिए और कृषि के लिए लिखेड़ी है। आपने समझना पड़ा, किसान का बेटा 12 पढ़े, आपने सरकार योजना ले आई बंद कर दी कि साहब मैं अब फार्म दोबारा लाऊंगा, नाम बदलाऊंगा। अरे नाम तो बदलो पर बेटी का बापो काम तो करो। 7 महीने में कांग्रेस को फैसलो कर दियो, कांग्रेस आ गलती कर दी, कांग्रेस आ भ्रष्टाचार कर दियो, तो फिर ठीक करो ना। थाने मना कौन करियो, ठीक काम कर बताओ। रोजी ना भाषण देवा सकी नहीं है, भाषण दिलावा से कोई पेट में रोटी को नहीं जाए। गरीब ने, मजदूर ने रोटी चाहे, मजदूरी चाहे, बिको अच्छो जीवन यापन होना चाहिए, बी के लिए थे के करियो। 7 महीना के मायने बीजेपी की सरकार एक ढीले को काम करियो, वह तो बता दो। आपस में लड़ रही, मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी ने नमस्ते को जवाब कौन देवे, कृषि मंत्री मुख्यमंत्री को नहीं मिले, दिल्ली वाला मुख्यमंत्री ने तलब कर लिया। सर्कस बन गयो, सरकार बनाई सर्कस बन गो। मैं विधानसभा के माय नहीं पर्ची निकम्मी सरकार पर 4-5 लाइन बोली, ध्यान में है ना, ताने सुनोगे सोशल मीडिया पर बा एकदम सटीक गई। मैं मेरी आत्मा से निकलेड़ी और थे सब लोग का महसूस कर रहा हो बा बात में क्या बापू काम करे हो कि ठीक कोई काम तो करो बेटी का बापू। अंग्रेजी स्कूल गरीब के बेटी बेटा ने पढ़ावा के लिए फ्री के मायने शिक्षा देवा के लिए आपा खोली, अंग्रेजी स्कूल बंद कर श्याम, ऋण माफ करा को नहीं, कृषि को बजट बढ़ावा को नहीं, किसान ने मदद करा को नहीं, बेटी बेटा ने गरीब का ने बारे पढ़ावा भेजा को नहीं, सरकारी खर्चे पर भेजा को नहीं। जबकि भी काम किया कांग्रेस की सरकार समीक्षा करश्या हर बात के मायने राजस्थान की विधानसभा में जब भी मैं बात करा तो हर टाइम कहीं कहे भ्रष्टाचार हो गया कांग्रेस के समय। तो भाई भ्रष्टाचार की जांच कराओ और जो भ्रष्टाचार करे वाले जेल में जो थाने डांटे गुना है, आपको कोई हाथ पकड़वा ना आयो, काम तो करो। अब कहना ऐसे कि 11 खुड़का थे करया है ना, एक खुड़का भाई जी ने रात ने नींद को नहीं आवाले गड़े 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 11 ए सपने में भी सोची को नहीं गई कान तड़ो की लागे लीगे थक। इसलिए मैं थाने सगड़ा लोगों ने धन्यवाद देना चाहूं कि थे यहाँ का जाबाज शानदार नेता और अपना पैरोकार दिल्ली में भेज दिया। 10 साल से अपनी लोकसभा में कोई बात करवाड़ो को नहीं हो। अरे अब राहुल कस्बा बोले ने जना बीबीसी लंदन बोले कि राहुल कस्बा बोले और उम्मीदाराम जब खड़ा हुए बोले ने जना पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुए कि वो बाड़मेर उम्मीदाराम है। थोड़ा सा दिन तो भी शाम लगी भी हुई, 10-20 दिन तो व्हाट्सएप के ऊपर हुई नहीं।
सोशल मीडिया पर बात भाई जी सोशल मीडिया पर रहेगी आकाड़ी दिल्ली चली गई कोली। अरे यहाँ का फूट रहा दोनों नौजवान अरे 1-11 कर लेगा। अरे आज की थे चूरू से जको बीजारोपण करे और जकी हुंकार मारी ने बा हुंकार भाई जी जिया गोविंद जी सही कह दर्द आंखें भी है दर्द मेरे भी है कि जे थोड़ो वो टेम और काट लेता अरे जे थोड़ो सो जोर और लगा देता तो 11 गया बाके सागे 12 गोविंद मेघवाल भी जातो और गोविंद मेघवाला 11 के बराबर बैठे आप डंको बजातो। लेकिन कोई बात नहीं मेघवाल साहब हो गया आप हमारे लीडर हो 36 कौम को साथ लेकर के चलते हो। आने वाला समय आपका है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये जो जनता जनार्दन है ना ये ईमानदारी से आपको पसंद करती है आपके नेतृत्व को स्वीकार करती है और हम मिलकर के चलेंगे जल्दी से जल्दी राज भी लाएंगे। और जिया थे कह रहा हो ना मैं तो को नहीं चाहूँ भाई जी बीच में चुनाव है क्योंकि राहुल जी रे 11 नाराज हो जाएगा कि मैंने 5 साल बनाया 2-2.5 साल में इसलिए मैं तो आका 5-7 साल है। लेकिन जगह दिन भी चुनाव हुए जगह दिन 25 की 25 सीटा जीत लोकसभा के मायने राहुल जी के लिए जानी चाहिए। आज राहुल जी बैंड बजा रहा कि आगे लोकसभा के मायने खड़ियों को नहीं बाजे मोदी जी ने मोदी जी को भाषण सुने होगे एक अकेला सब पे भारी बोलिया ने रबकण कहीं बोलिया मेरो गड़ो मोज लियो मेरो गड़ो मोज लियो। अरे बेटी का बाप तो गड़ो तो गोविंद उठास कोई खराब को नहीं जो सार की भाषण ठोके तू तो 12 महीनों एक दिन बोले प्रधानमंत्री जी आप तो 12 महीने से एक दिन बोलते हो फिर भी कहते हो कि मेरा गला पकड़ लिया। गला जनता पकड़ेगी। आपने छलावा किया है धोखा किया है बेईमानी की है और पूंजीपतियों को पूरे देश को लुटाने का काम किया है। इसलिए आने वाले समय में आपको ये सब सबक सिखाने के लिए तैयार है। इसलिए भाई लोगों भाषण तो घणो ही देते हैं पर भाषण से काम एक लसन चल आपने समझ और चालू पड़ेगा। एक बात करनी पड़ेगी 8 लोकसभा चुनाव के मायने चूरू हुए चाहे बाड़मेर में चाहे और कटे हुए अब कड़ा भारतीय जनता पार्टी का लोग आरएसएस का लोग कुछ जातियां के मायने आपस में कटुता पैदा करवा की शुरुआत करी भी कटुता ने आपने समाप्त करनी है। सबने 36 को माने सागे लेर चालू है क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में पार्टी है कि 36 को माने सागे लेर बांधन चाले। इसलिए सबने एक करो वापिस अगर बाके कोई भ्रांति पैदा करी है फिर वापिस दूर करवा को काम करो। कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सबको काम करना पड़ेगा। हम आएंगे विधानसभा में आपकी आवाज उठाएंगे लोकसभा में राहुल कसवाजी और 11 हमारे एमपी बेनीवाल साहब आवाज उठाएंगे। लेकिन असली मजा तब आएगा जब राजस्थान में दोबारा कांग्रेस का राज होगा आपका राज होगा किसान का दलित का पिछड़े का राज होगा स्वर्ण का गरीब का राज होगा और वहां पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तब हमारा भला होगा। इन बहरूपियों से कोई भला होने वाला हमारा नहीं है ये आपको समझना है। पंचायत चुनाव एक बजट में भाषण दिए मुख्यमंत्री जी दुपट्टा को मौको को नहीं मिलो दिया कुमारी जी पढ़िया वे बोलिया पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव एक राज्य एक चुनाव बाने कोई भला मैंने पूछे जीत 115 है आम तो एक राख लियो कोई इस्तीफो देर घूम रहे कोई इस्तीफो और लिया मांडवा ने खाता ही कर रहे है और वसुंधरा जी गायब है अन्य तो एक कर लियो कैसा एक चुनाव एक राज्य कर रहे हो कर नहीं सकते करेंगे नहीं। ये जो ही सरपंच हैं इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा नगर परिषद और नगर पालिका के सभापति और अध्यक्ष का और मेयर का चुनाव जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में प्रशासक लगा देंगे। आने वाले समय में चुनाव नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेसी से सरकारें चलाने का काम आज भी कर रहे हैं और नगर निकाय और पंचायत राज में भी ब्यूरोक्रेसी से सरकार चलाने की
कुचेष्टा कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए मजबूत होना है। अभी से मैं कहना चाहता हूं, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, उनको बोलो कि हमारा चुनाव समय पे होना चाहिए। अगर इलेक्शन पंचायती राज और नगर निकाय के समय के ऊपर नहीं होते हैं, प्रशासक लगाने की कुचेष्टा करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो सब एक हो जाना और कहना ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आपकी मंसूबों पे आपको सक्सेस नहीं होने देंगे, ये कहने की आवश्यकता। क्योंकि अब की बार किसानों ने, दलित ने, पिछड़े ने, माइनॉरिटी ने इनके ऐसे चंपत लगाई है कि रात को 2:30 बजे जग जाते हैं। मेरे क्या हो गया, कौन गड़ा गया, कौन आलपिन चुप हो गया। अरे की को नहीं, आज जनता एक थाने ट्रेलर दिखाए हुए, असली पिक्चर तो बाकी है पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव। सुपड़ा साफ कर दो इनका बेईमानों का। लोग कहते हैं, अभी कह रहे थे कि साहब डोटासरा जी के वो भेज दी, मेरे भी भेज देते। भाई जी है तो आपकी साथ चेष्टा कर ली, लेकिन आपको झूठ कोई नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता। जहर खाएगा वो मरेगा, जिसने जहर अंगुली के लगाया ही नहीं उसका कोई जहर से मरने का सवाल ही नहीं उठता। गोविंद डोटासरा हमेशा आपके लिए, किसान के लिए, 36 कौमों के लिए खड़ा था। आज भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। किसी के माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि हम लोगों को, कांग्रेस के सिपाहियों को कोई डरा करके, धमका करके और किसी तरीके से प्रलोभन दे करके कोई काम कर ले। हमें जनता ने नेता बनाया है, हम अपने आप नहीं बने। मेरे पिताजी ने मुझे वकील जरूर बनाया, लेकिन अगर गोविंद डोटासरा की आज कोई हैसियत राजनीति में है तो ये जनता की वजह से और मेरी पार्टी की वजह से है। आपने आशीर्वाद दिया, हम आपसे डरेंगे। इन बहरूपियों बीजेपी और आरएसएस से कौन डरने वाला है? यहाँ कोई डरने वाला नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ हो, दुख दर्द हो, आप राहुल कसवा को फोन करो, गोविंद डोटासरा को करो, बेनीवाल जी को करो, गोविंद मेघवाल जी को करो, कृष्णा पुनिया जी को करो। अरे माऊ को यूं ही नहीं वह जना आ तारा नगर आड़ा है, नरेंद्र बुडानिया जी ने एक कर दीजियो, पहल काला मोरे को नारो दियो और अब काला दूसरो दे देगा। ठीक है, बाद में आगे कहने कोई सामान की बच्चे को नहीं। इसलिए आप सब लोगों से मैं तो इतना ही आग्रह करता हूं कि ये आपका जो प्यार और आशीर्वाद बनाए रखो। हम आपके आशीर्वाद से आगे बढ़े, आपके कल्याण के लिए काम करें, हम सब लोग मिलकर के काम करें। चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाएं करते हैं लोग कि इनमें भेड़ डाल दो, इनमें ये कर दो, आजकल उसकी चलती है, आजकल इसकी चलती है। सही मायने में प्रजातंत्र में जनता की चलती है, जो जनता चाहती है वो होता है। इसलिए आपका फैसला शिरोधार्य है। आने वाले इलेक्शन में भी ध्यान रखना, हम सब लोगों को आप हमेशा काम बताओ, हम लोग आपका काम करेंगे। और ये जो पर्ची सरकार है ना, इसका बैंड तो हम 70 विधायक बजा देंगे, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं। खड़े नहीं होने देते इनको कहते तुम्हारी हिम्मत है तो तुम बताओ, करके बताओ, कुछ काम करके बताओ। फालतू भाषण ठोकते, बीच बीच में खड़े हो जाते, मुद्दे की बात करते नहीं है। और अब तो शुरुआत हो गई है, इनके एमएलए इन्हीं की सरकार की बुराई करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का तो क्या ही कहना भाई साहब। मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी जाता है काम कराने के लिए तो एक कृष्ण जी की फोटो है, कहते हैं भाई काम मेरे से नहीं होगा, मेरी ब्यूरोक्रेसी मानती नहीं है, काम तो ये मुरली वाला करेगा। अरे मुरली वाले को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपको हर झोली लोगों ने वोट दिया, प्रदेश के लोगों ने। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, चाहे आप पर्ची से बने हो, लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, आपको लोगों का भला करना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे। आज ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी है कि कलेक्टर मंत्री की नहीं मानता, मंत्री ऐसे की नहीं मानता, ऐसे मंत्री की नहीं मानता, मुख्यमंत्री की ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती। ये तमाशा बना रखा है आपने, देखा है कभी? एक हमारे नेता थे स्वर्गीय परशुराम जी मदेरणा साहब, विधानसभा के स्पीकर के पद पे बैठते थे, पहले मंत्री बने थे। कुंभाराम जी आर्य भी थे, और भी हमारे कई नेता थे। कह दिया कि
ये कानून बन गया, किसान के हित में 2 कानून बन गया। और जब विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी पे परशुराम मदेरणा साहब बैठते थे, जब कोई चर्चा करता था और हल्ला होता था, एक इतना सा हथौड़ा रखते थे लकड़ी का, ऑर्डर ऑर्डर, और भर भच सारे के सारे बैठ जाते थे और विधानसभा में शांति हो जाती थी। आज तो सर्कस बढ़ा रखा है, चाहे जो भाग रहा है। रोजाना देवनानी जी हमारे स्पीकर है, वो मंत्रियों को चेतावनी देते, तैयारी करके आओ, विधायकों को कहते हैं इधर उधर मत भागो, थोड़ा बहुत विधानसभा में बैठो। वो कहते हैं बैठ के क्या करें, काम तो हमारे होते नहीं है। तो जो स्थितियां पैदा की हैं, उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको साथ लेकर के आगे बढ़े, लोगों के काम आए। और ये जितने भी नेता बैठे, छोटे मोटे, सब, मैं आपसे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते निवेदन करना चाहता हूं कि नेता वही सफल होता है, सही मायने में नेता वही होता है जो जनता के दुख तकलीफ में, दुख दर्द में जाकर के हाथ बटाने का काम करता है। निकल जाओ, गांव में जाओ, ढाणियों में जाओ, चौपाल पे बैठो, वार्डों में जाओ, शहर में जाओ, जहां लोग बैठे हैं उनके बीच में जाकर के पूछो कि बाबा तेरे कोई तकलीफ तो नहीं है, काका तेरे कोई तकलीफ तो नहीं है, भैया तेरे कोई दिक्कत तो नहीं है, बहन तेरी कोई फीस माफ का कोई झंझट तो नहीं रह गया। वो अगर काम हम लोग कर लेंगे तो ये जो माई बाप है ना, जो जनता जनार्दन किसान 36 कौम के लोग, ये हमारी झोली भर देंगे और हमारा रुतबा इतना ऊपर कर देंगे कि जो सोच नहीं सकते। इसलिए जाना पड़ेगा, अगर हम जाएंगे तो ही नेता हैं, तो ही लोगों का काम कर पाएंगे। इसलिए मैं राहुल कसवा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सबको आपने बुलाया, और लोमरोड परिवार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात कही थी, गुडानिया साहब ने भी कही, और वो बात आखिरी में कह के मेरी बात समाप्त करूंगा, काफी समय हो गया। कि साहब लोमरोड साहब लालू राम जी कसवा परिवार का, राम सिंह जी का बहुत पक्का आदमी है। मैं चेष्टा करी लेकिन टूट्या कोनी, टूट्या जना पडोड़ो पेड़ झुकर आपने का नहीं आयो, जना ही डालिया सागे आई, तो पेड़ भी आ गया, डाली भी आ गई, सब एक हो गए। अब भाई साहब, इनकार हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो राम सिंह जी कसवा और लालू राम जी लोमरोड का था, वो होना चाहिए कि हम जाएं और कहें कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपने हमको नेता बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया है, उसके बाद में देखना ये 36 कौम के लोग चुंबक बन जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में जल्दी से जल्दी, हिंदुस्तान में कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का राज होगा और राजस्थान में कांग्रेस का राज होगा। आप सबका, किसान, दलित, पिछड़े जितने भी 36 कौम के लोग हैं, उनका सबका राज होगा। ये समय आने में कोई ज्यादा देर नहीं है। पंचायत चुनाव की तैयारी करो, जो भी समस्या है हम लोगों को बताओ। सब नेताओं से एक ही आग्रह करना चाहता हूँ, जन सुनवाई करो, ग्राम पंचायत में जाओ, पंचायत में जाओ, पंच से बात करो, सरपंच से बात करो, गांव के लोगों से बात करो, सब लोगों, माता बहनों से जाकर के बात करो। अगर ये काम कर लिया तो मोदी क्या, मोदी का पत्ता साफ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा मोदी नाम का कोई प्रधानमंत्री हुआ था। ये जनता ही है, जिसको हमने दूरी बनाई तो स्थितियां दूसरी हो गई, आज वापिस जुड़ाव किया तो स्थितियां दूसरी हो गई। 10 बजे से लेकर के 2:45 बजे तक मंडेलिया साहब यही चुंबक है, ये चुंबक बना के रखेंगे तो पता नहीं चलेगा भजन सरकार भजन गा रही है, सरकार चला रही है। समझ गए बात? तो आप सब लोगों को, युवा साथियों को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा सम्मान किया, साथ आए तमाम लोगों का किया। राहुल कसवा जी में ऊर्जा है, समझ है, पढ़े लिखे हैं, दिल है, दिमाग है, जज्बा है, हौसला है और संघर्ष करने की क्षमता भी है। इसलिए आप सब एक होकर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के लोगों की समस्याओं का समाधान करो। आने वाला समय हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।